Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी कासमी। तो आज हम रेनिन मार्टिन का यानी कि प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनिन मार्टिन में चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप जाकर उनको देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट एज वेल ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि होने जा रहा है नाउन नंबर्स के मुतालिक। प्रीवियस चैप्टर में हम जो है चैप्टर्स में हम कवर कर चुके हैं नाउन क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ नाउन। एंड इस लेक्चर में स्पेशली हम जो है स्टडी करेंगे नाउन नंबर्स क्या हैं, नाउन नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये हमें हेल्प आउट करते हैं थ्रू आउट द इंग्लिश लैंग्वेज, बोलने में, लिखने में एंड अदर प्रोसेसेस एज वेल। ओके, तो आइए स्टडी करते हैं नाउन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ द कर्सर। ओके, सो हैज़ बीन चेंज्ड। तो रीडिंग करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से इसकी डेफिनेशन है और ये क्या है नाउन नंबर, व्हाट एक्चुअली द नाउन नंबर्स आर। ओके, तो हमने सबसे पहले सेंटेंसेस को देखने का बोला क्या है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्लीज़ गिव मी, बराए मेहरबानी मुझे अपना बुक दो। तो यहाँ पे बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। और सेंटेंस नंबर 2 में हमें ये क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ गिव मी योर बुक्स। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नंबर्स का है, यानी कि एक में सेंटेंस नंबर 1 में हमें प्लीज़ गिव मी योर बुक, एक बुक का, एक किताब का बोला जा रहा है, ठीक है। और सेंटेंस नंबर 2 जो है हमें यह बता रहा है कि बुक्स जो हैं, यानी कि बुक जो है, प्लीज़ गिव मी योर बुक्स, यानी कि किताब, एक से ज़्यादा किताब, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन की यहाँ पे बात हो रही है, मोर देन वन की। ओके, मोर देन वन। ओके, तो आइए देखते हैं। द नाउन बुक स्टैंड्स फॉर ओनली वन बुक। सेंटेंस नंबर में जो बुक है वो सिर्फ एक को रेफर कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, स्टैंड्स फॉर ओनली वन बुक। इट इज़ देयर फॉर सेड टू बी, इसलिए हम उसको कहते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। दो तरह के नंबर होंगे, एक हमारे पास नाउन सिंगुलर नाउन नंबर, दूसरा होगा प्लूरल नाउन नंबर, ठीक है। नाउन नंबर क्या है, दो तरह के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे। एक सिंगुलर नाउन नंबर होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन नंबर, और दूसरा प्लूरल नाउन नंबर। ओके, दीज आर, हमने आज तक पढ़ा तो है ये प्लूरल्स हैं, सिंगुलर्स, लेकिन ग्रामेटिकली इन्हें क्या कहा जाता है एंड इन विच कैटेगरी दे फॉल। तो आज हम ये क्लियर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये इनिशियल लेवल पे ही हमें क्लियर कर लेना चाहिए था, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम जो है प्रॉपर स्टडी नहीं करते। तो दैट्स वाई यहाँ से रेनिन मार्टिन के इस बेसिक ग्रामर से, यानी कि जो बुक है फॉर द बिगनर से, यहाँ से कवर कर ले, ताकि मिडिल स्कूल एंड उसके बाद हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ सके। ओके, तो सिंगुलर नाउन नंबर एंड नाउ द सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन नंबर, ठीक है। देयर आर मेनी रूल्स टू मेक दीज प्लूरल्स, ठीक है। सिंगुलर्स में से हम प्लूरल्स कैसे बनाएंगे वो भी आगे सीखेंगे। यहाँ पे इनिशियली जो है वो बिगनर लेवल के लिए है, एंड हम जब मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल का इंग्लिश ग्रामर देखेंगे तो उसमें 10 से 12 रूल्स हैं फॉर द यानी कि कंपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉम द सिंगुलर नाउन नंबर टू द प्लूरल नाउन नंबर। एंड कुछ ऐसे नाउन नंबर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते एंड यूज़ होते हैं एज अ वन, यानी कि सेम ही यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्लियर है बेटा कि नाउन, द नाउन बुक स्टैंड्स विथ ओनली वन बुक, इट इज देयरफॉर सेड टू बी द सिंगुलर नाउन नंबर, ठीक है, सिंगुलर नाउन नंबर। यहाँ पे बीच में नाउन नंबर लिखें या नहीं लिखें, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन नंबर। एनी नाउन, कोई भी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, जो कि एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया हो, आर वन थिंग, या फिर एक चीज़ के लिए, सेड टू बी द सिंगुलर नंबर, सच एज बॉय, अ बॉय, ठीक है, मैन, डोंकी and chair, desk. These all are the examples of singular noun number. Okay, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, द सेकेंड सेंटेंस की बात हो रही है। नाउन बुक्स स्टैंड्स फॉर द मोर देन वन बुक,
यानी कि एक से ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लूरल नाउन नंबर, प्लूरल नाउन नंबर, इसलिए इसको प्लूरल नाउन नंबर कहा जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ noun numbers. One is singular noun number and second one is plural noun number. Okay, I hope this is clear now. Okay, तो मज़ीद देखेंगे। एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन आर थिंग, एक नाउन जो है जो कि यूज़ होता हो, स्टैंड करता हो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, सॉरी मोर देन वन पर्सनस के लिए या फिर पर्सन के लिए या फिर चीज़ों के लिए, तो उसको हम कहेंगे प्लूरल नाउन नंबर। जैसे कि आप यहाँ पे बॉयज़ एंड मैन, यहाँ पे देखें यहाँ पे एम और यहाँ MAN है तो MEN है, तो दीज आल चेंजेस, दीज आल रूल्स विल बी स्टडीड लेटर। ओके, कुछ रूल्स जो है मैं आपको अभी टीच करूँगा एंड फर्दर जो है वी शैल बी डिस्कसिंग देम इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंकीज, चेयर एंड डेस्क, तो ये चेंजिंग किस तरह से आती है, यहाँ पे ए को यूज़ किया गया है एंड ई को, तो ये किस तरह से हम चेंजिंग लाते हैं और इनके रूल्स क्या हैं, आइए स्टडी करते हैं। ओके, सो मोस्ट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। मोस्ट हमारे पास मोस्टली जो है क्या होता है कि मोस्ट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग्स, कुछ नाउन्स जो हैं मोस्ट यानी कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स अपने प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से, हम क्या करते हैं इनके प्लूरल्स बनाएंगे सिंगुलर से, तो कैसे, सिंपली हम एस को ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं उनके बीच में एस को ऐड कर देते हैं, बीच में नहीं बल्कि लास्ट में, टू द सिंगुलर सच एस। अब बॉय है तो बॉय चेंज हो जाएगा बॉयज़ में, गर्ल है तो गर्ल्स में, डॉग है तो डॉग्स में चेंज होता है, एस सिंपली देखें यहाँ पे हम एस ऐड कर रहे हैं, हॉर्स है तो हॉर्सेस में चेंज हो रहा है, चेयर है तो चेयर्स में चेंज हो रहा है, इसी तरह से बुक जो है वो बुक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड इनके कुछ रूल्स हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, सम नाउन्स हाउ एवर फ्रॉम देयर प्लूरल डिफरेंटली, कुछ जो हैं नाउन्स वो मुख्तलिफ तरीके से अपने प्लूरल्स बनाते हैं, कुछ बाय एंडिंग ES, ठीक है, कुछ जो ES पे एंड हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे इफ़ द नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड, अगर हिसिंग साउंड पे, अब हिसिंग साउंड पे यानी कि ES पे ब्रश, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे ब्रशेस ES लगा देंगे, तो सब सच एज हिसिंग साउंड, यहाँ पे पहला तो हमारे पास आ गया SH पे एंड हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे SH पे एंड हो गया ब्रश, इसी तरह से S पे एंड हो जाए, ठीक है, SH पे एंड हो जाए, S पे एंड हो जाए, और इसी तरह से X पे एंड हो जाए, CH पे एंड हो जाए, ठीक है। तो दीज विल कंटेन एट द लास्ट ES, इनके लास्ट में हम ES लगाएंगे, ठीक है। सच एस, अभी यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्सेस आ जाएगा, ग्लास है तो ग्लासेस आ जाएगा। ओके, ये थे प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में रूल्स। फर्दर जो हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में और रूल्स भी ऐड करेंगे इसमें। रूल नंबर 2 जो है वाई को ऐड करेंगे इनटू आई बाय एडिंग ES, ठीक है। सच एस यहाँ पे पोनी है तो यहाँ पे अगर वाई पे एड हो रहा है बाय चेंजिंग वाई को चेंज करेंगे आई ऐड करके और लास्ट में ES लगा देंगे। पोनीज है, लेडी है, लेडीज़ है, तो फ्लाई है, फ्लाइज है, सिटी है, सिटीज़ हैं, और भी वाई के मुतालिक और भी रूल्स हैं विच इज़ फॉर द बड़े बच्चे, ठीक है, नॉट फॉर द छोटे बच्चे जो आप कवर कर रहे हैं। दिस इज़ द बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो नेक्स्ट वन में हम जो है देखने जा रहे हैं F पे अगर कोई एंड हो रहा है तो उसमें हम V लगाएंगे और लास्ट में ES लगा देंगे। ये सारे रूल्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो ES के मुतालिक हैं, ठीक है। थीफ है, थीव्स है, लीव जो चेंज हो रहा है यहाँ पे भी हमने F लगाया, F को हटा के V लगा के ES लगा दिया, लीव्स है। काफ है, काफ्स हो गया, नाइफ है, नाइव्स हो गया, ठीक है। अब बाय A, अब A को चेंज करेंगे सच एज वोवेल, यहाँ पे वोवेल चेंजिंग सिस्टम आ चुका है। इसमें हम यहाँ पे देखें मेन में, तो यहाँ पे हमने सिंपली वोवेल चेंज कर दिया, वुमेन है तो यहाँ पे भी वोवेल चेंज कर दिया, फुट है तो यहाँ पे भी हमने फीट में ये चेंज कर दिया, टूथ है तो टीथ कर दिया, एंड माउस है तो माउस में से भी यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने के वावल्स चेंज कर दिया, वावल्स चेंज करके हमने माइस बना दिया। गूज है तो कीज बन गया है यहाँ पे, ठीक। ओके,
तो लास्ट रूल जो है हम देखेंगे यहाँ पे वो कुछ इस तरह से, बाय एडिंग ई एन सच एज, अब जो एंड हो रहा है यहाँ पे ऑक्स है, तो यहाँ पे ई एन लगा के ऑक्स में क्या कर दिया है हमने, ऑक्सिन कर दिया है, इसको ऑक्स से ऑक्सिन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन कर दिया, चाइल्ड को चिल्ड्रन कर दिया आर ई एन लगा के, ठीक है, आर ई एन लगा के यहाँ पे हमने इसको चिल्ड्रन कर दिया है। तो ये बेसिक 5 रूल्स थे जो कि बच्चों के लिए बहुत जानना बहुत ही लाजमी था। यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि आपने भी सॉल्व करनी है, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू एज वेल। ओके, पुट पॉइंट आउट द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में हमने पॉइंट आउट करने हैं नाउन्स, स्टेट वेदर दिस साउंड फॉर वन थिंग, और ये बताना है कि क्या वो रेफर कर रहे हैं एक चीज़ को या एक से ज़्यादा चीज़ को रेफर कर रहे हैं। द बॉयज आर राइटिंग कॉपी बुक्स, बॉयज आर राइटिंग कॉपी बुक्स, तो यहाँ पे हमारे पास बॉयज जो है रेफर कर रहा है मोर देन वन। ओके, प्लूरल कंसिडर करेंगे, अ लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है, प्लूरल है ये, एंड ये सिंगुलर, अ लिटिल गर्ल। ओके, काउस गिव मिल्क, तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इसको सिंगुलर ही रहने देंगे, एंड काउस जो है हमारा प्लूरल में कंसिडर किया जाएगा। देयर आर मेनी हाउसेस, हाउसेस यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई एस ई पे एंड हो रहा है तो सिंपली हमने उसमें एस पुट कर देना है, ठीक है। इन दिस स्ट्रीट, स्ट्रीट, स्ट्रीट भी क्या हो गया हमारे पास, एक सिंगुलर नाउन हो गया यहाँ पे। ओके, ये है प्लूरल। देयर आर 5 कप्स, 5 कप्स ऑन द टेबल, टेबल ये क्या रेफर कर रहा है, इसको हम जो है वो कंसिडर करेंगे, दिस इज रेफरिंग टू अस दैट इट इज सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल कप्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। द रूम, रूम एक चीज को रेफर कर रहा है, एंड हैज 4 वॉल्स, इसमें कितनी वॉल्स है, 4 वॉल्स है, एंड 2 डोर्स। ओके, एंड 6 मैंने आपके लिए ये कर दिए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आपने रेस्ट जो है वो सारे आपने करने हैं। ओके, 15 तक है, यहाँ पे ये एक और कर देता हूँ। द ऑल द इंक पॉट्स आर न्यू, इंक पॉट्स, ठीक है, स्याही की जो डब्बियाँ हैं, ठीक है, ये वाली सारी जो हैं वो क्या है, न्यू है। आई हैव 3 बाल्स, आई हैव 3 बाल्स, मेरे पास कितने बाल्स हैं, 3 बाल्स हैं, बट ओनली 2 बेड्स, लेकिन 2 बेड्स हैं, वो काफ़ी है बेटा, ठीक है। देर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज जो है प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो है वो आपने कवर करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है इनके क्या करने हैं, राइट डाउन द सिंगुलर फॉर्म्स, इनकी क्या करनी है, सिंगुलर फॉर्म्स लिखनी है हमने। तो लेट्स स्टार्ट द सिंगुलर फॉर्म्स। माइस की जो होगी हमने प्लूरल चेंज करके बनाया था, तो यहाँ पे माउस होगा, ठीक है, माउस एक को रेफर करेगा। एंड फ्लाइज है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई एंड हो रहा है वाई पे, तो हम उसको सिंपली आई पुट करेंगे, ई एस लगाएंगे, तो सिंपली उसका जो हमने आई पुट किया था, आई को निकाल के वाई अपनी वापस देंगे, ई एस को भी निकाल देंगे, तो ये प्लूरल बन, सिंगुलर बन जाएगा। वॉच है, तो सिंपली ई एस को काट कर यहाँ पे हम वॉचेस लिख देंगे। ओके, इस तरह से लिखा जाएगा, तो वॉच को ई एस रिमूव कर देंगे। चिल्ड्रन है, तो हमने ये ई एन के रूल में पढ़ा था कि ई एन आ रहा था, जैसे कि ऑक्सिन हो गया था, ठीक है, ऑक्सिन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे हमने सिंपली फर्दर जो एक्सटेंशन हमने ऐड की थी वो रिमूव करके हम चाइल्ड इसको कर देंगे। हाउस है, तो एस को सिंपली रिमूव कर देंगे, हाउसेस है तो यहाँ पे इसको हाउस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड उसके बाद सिटीज़ है, तो हमने इस रूल में ये भी पढ़ा था कि हमने सेम रूल ऊपर वाला ही है कि जब वाई पे एंड हो रही हो कोई चीज़, तो हम उसको आई दे के बाद में यस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सारा का सारा ये काट देंगे, सिट पहले लिखेंगे, CIT। ओके, ये लिख के इसको वापस अपनी वाई वापस पुट करके दे देंगे। मैच है तो मैचेस है, मैचेस है तो इसका मैच हो जाएगा। एंड हेंस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। लास्ट वन इज फॉर यू बेटा। ओके, ये आपने करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के क्वेश्चन अभी जो है काफ़ी सारे पूछे भी जा रहे हैं एग्जाम्स में,
तो कहाँ पे हमें जो है ये तो इजी लेवल के हैं बेटा, कुछ ऐसे जो हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, इवन के सिंगुलर प्लूरल्स भी जो है वो कंफ्यूज कर रहते हैं। और सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट में ये जानना भी लाजमी था कि ये एक्चुअली होते क्या है। तो दीज आर नाउन एज नाउन नंबर्स। ओके, तो बेबी है तो यहाँ पे सिंपली वाई पे एंड हो रहा है बेटा, देखो तो यहाँ पे हमने इसको आई ई एस ही लगाएंगे, ठीक है, इसको रिमूव करके बेबी। इसको ब्रांच है तो ई एस लगाएंगे, ब्रांचेस। ओके, ब्रश ब्रश बुश है तो बुशेस, वुल्फ है, एफ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे वी ई एस लगाएंगे, वुल्फ्स। आर्मी है तो आई ई एस लगाएंगे, आर्मी। सिंपली वाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लाउफ है तो यहाँ पे लाउस है, ठीक है। इसी तरह से फेस है तो एस पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने फेस वाइव है तो वाइव्स हो जाएगा, एफ को रिमूव करेंगे, ठीक है, एफ को रिमूव करके वी आई ई एस लगाएंगे, वाइव्स। चाइल्ड है तो आर ई एन लगाएंगे, ई एन का पुट आएगा, आर की एक्सटेंशन आएगी, ई एन पुट कर देंगे यहाँ पे। फॉक्स है तो सिंपली ई एन पुट कर देंगे, जैसे कि हमने ऑक्स में ऑक्सन पुट किया था, ठीक है, ऑक्स आ रहा था यहाँ पे तो हमने ई एन पुट किया था। इसी तरह से बुफेलो है तो बुफेलो में ई एस लगाएंगे क्योंकि ओ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और पोटैटो है तो इसमें भी ई एस लगाएंगे, ओ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं जो कि आगे जाके हम क्लियर कर रहे होंगे। ओके, उसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया है। अगर कोई बात यहाँ पे समझ में नहीं आई, बेसिकली ये जो है लेक्चर हम क्लियर करेंगे ताकि हमें आगे एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली ये बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, फॉर उन लेवल के बच्चों के लिए जो अभी मीन्स के सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर या सीखना चाहते हैं, या उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो दिस वाज द होल lecture about the noun numbers, and there are type of noun numbers, singulars and plurals, and their basic rules. We discussed that how we can change the singulars into the plurals by adding some extensions like en, like os, sorry, es, and if it is ending at the f, and if it is ending at the I, that how we can change them into the plural ones. Okay, so this was the whole lecture about basic concept. In inshallah next lectures in future, when I will be discussing, when I will be teaching you about the middle school English grammar and high school English grammar, so it will be totally, we shall be discussing the new rules, and they will be completely shocking, and they will be for the advanced level. Okay, so see you in the next section. Take care and Allah Hafiz.